सिस्टम इक्वेशन, तो सिस्टम इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे तीन इक्वेशन दे रखे हैं और तीन वेरिएबल दे रखा है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड मतलब हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि मैथमेटिशियन का नाम है, दो मैथमेटिशियन है उनके नेम पे ये बताया गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट का मैट्रिसेस लिखेंगे, जैसे A1 B1 C1, और यहाँ पे लिखोगे A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3 C3। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हो एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे प्रोडक्ट करोगे, देखो पहला रो को अगर प्रोडक्ट इसका रो इसके कॉलम से करोगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z और इक्वल टू यहाँ पे D1 D2 D3। तो सेम ये सिस्टम इक्वेशन को वेक्टर के फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, और ये एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू इस वेक्टर की कॉलम वेक्टर या कह सकते हो कॉलम मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स, और ये जो है कांस्टेंट वाला एक कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, बी। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ये एक्स मैट्रिसेस की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली। तो ये जो है ये हमारा सिस्टम इक्वेशन वेक्टर के मैट्रिसेस के फॉर्मेट में सिस्टम इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। तो ये सिस्टम इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, प्रूफ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ये एडजॉइंट से दोनों साइड क्या कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए से हम लोग दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, राइट। और हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है एडजॉइंट का कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, राइट। अब यहाँ पे देखो किसी भी, ये तो उसका डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने से पहले आपको एक कंडीशन को ध्यान रखना है कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये डिवाइड होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो then the system has unique solution। तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, या इसी को शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए इनवर्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो x जो अननोन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू निकालने के लिए a का इन्वर्स इंटू बी करोगे, तो यहाँ से x जो मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉलन मैट्रिक्स, उसकी हम लोग को वैल्यू फाइंड होगा, फिर कंपेयर करके वैल्यू को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है। इफ़ सेकेंड केस, इफ़
ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तब आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करोगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे केसेस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो केसेस अगेन बनेंगे कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, इट मीन्स ये ध्यान रखना, ये वाला जो है रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सब इसी पे बेस्ड है हमारा, राइट। तो यहाँ पे ये देखो, अगर एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, ये ज़ीरो का मतलब क्या है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। ये हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला जो है बेसिकली क्या है, ये नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैट्रिक्स में ज़ीरो का मतलब नल मैट्रिक्स, राइट। तो अगर नल मैट्रिक्स नहीं होता है तो इधर वाला जो पार्ट है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये एक्स है, ठीक है, एक्स तो वेरिएबल है। तो अगर ये ज़ीरो है तो इधर भी, इधर नॉन ज़ीरो इधर ज़ीरो है, तो इधर तो लेफ़्ट साइड जो है ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो से अगर कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो नल मैट्रिक्स आएगा, इधर नॉट नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा। सेकेंड केस में जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा ले लो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, तो इस केस में देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में भी नल मैट्रिक्स ये देगा, इधर राइट साइड में भी नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स का कोई भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो वो हमेशा सेटिस्फाई, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो ज़ीरो से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की कोई एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो नल मैट्रिक्स ही बनाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ऑलरेडी नल मैट्रिक्स है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो होगा, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।